ओम शांति। अब अंतिम समय प्रमाण। बाबा बार बार इशारे दे रहा है, संपूर्ण बनो, संपन्न बनो, एवर रेडी बनो, जिसके लिए नवंबर मास का मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ है। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, जिसके लिए बाबा कहते हैं अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकेंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकेंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकेंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। अर्थात जितना जितना देह में आना और देह से न्यारे होना, यह अभ्यास पक्का होता जाएगा। तो बाबा कहते अंतिम समय की कैसी भी विनाशकारी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति हर विघ्न को स्वतः और सहज पार कर सकेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम विशेष देह से न्यारे होकर अपने घर परम धाम में जाने का और परम धाम से सूक्ष्म वतन में आने का अभ्यास करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह से निकलकर अपने अविनाशी घर परम धाम में अविनाशी पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। देखें स्वयं को परम धाम में, परम आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख। निराकार आत्मा निराकारी पिता परमात्मा के सम्मुख। अब अपने फरिश्ते स्वरूप सूक्ष्म लाइट के स्वरूप को इमर्ज करेंगे। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर उड़ चलें अपने सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में देखें फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा संदली पर विराजमान है। मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता ब्रह्मा बाप के सम्मुख हूं। अब पुनः आ जाएं स्थूल वतन पर इस 5 तत्वों की देह में। यही अभ्यास बाबा कहते बार बार करो। जितना अभ्यास होगा उतनी आत्मा शक्तिशाली, मन और बुद्धि शक्तिशाली होंगे। आगे बाप दादा कहते जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी हो करके शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो।
बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूं। तो अपने को इस देह से अलग आत्मा अनुभव करना। मैं आत्मा मालिक हूं इस देह की, इस देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली राजा हूं। सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूं। जब यह भान होगा, इस भान में होकर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से न्यारे एक बाप के प्यारे बनकर रहेंगे। आगे बाबा कहते, जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। अर्थात मैं आत्मा निराकार हूं। मेरे अनादि संस्कार सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान और शक्तियों से मैं भरपूर हूं। जब इस स्मृति से देह अलग और मैं देही अलग यह अभ्यास बढ़ाएंगे तो बाबा कहते, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आगे बाबा कहते, जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावन हार बन करके कर्म कराओ। यह देह करणहार है, आप देही करावनहार हो। इस स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। आगे बाबा कहते, वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाएं। इसके लिए बाबा कहते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अंतिम पेपर बाबा कहते 1 सेकंड का होगा, तो 1 सेकंड में हमें इस देह से न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का करना है, जिसके लिए ही बाबा कहते, बार बार देह में आओ, देह की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो और कर्म होते ही देह से न्यारे अपने घर परम धाम में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां लेकर बाप समान स्थिति का अनुभव करो और फिर सूक्ष्म वतन में आकर सर्व आत्माओं की सेवा करो। सर्व को परमात्म शक्तियों की सकाश दो। यही अभ्यास बाबा कहते बार बार चलता रहे तो जितना लंबे समय का यह अभ्यास होगा, बाबा कहते तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, और बाबा का जो पुरुषार्थ नवंबर मास का है, आगे के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।